बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नेम होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की खसूसियात। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किए थे अबाउट एसिड्स और बेस, तो आप लोगों ने वो कंसेप्ट डेवलप कर लिया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो अब एसिड्स की आप लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, खसूसियात स्टार्ट करेंगे। तो दो टाइप्स की खसूसियात होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनको उर्दू में तबई खसूसियात बोलते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको केमिकल खसूसियात कहा जाता है। ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिड का जायका तुर्श होता है और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, सुर्ख कर देता है। ये आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर के। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद मेटल्स है। तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। एक तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड का, तो एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना, मींस के गाढ़ा या प्योर एसिड नहीं लेना, उसको हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, पानी के साथ मिला के लेना है। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन रिएक्शन इंतहाई वायलेंटली किस्म का होता है, एक्सप्लोसिव किस्म का होता है, ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन होता है। उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग हल्का तेज़ाब लेते हैं, डाइल्यूट एसिड लेते हैं। मीन्स कि एसिड को पहले पानी के साथ मिलाते हैं, फिर मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, इसके अलावा आयरन है, एल्यूमिनियम है, एट्सेट्रा। काफ़ी सारी मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। और एसिड हमेशा आप लोगों ने डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना। तो इसमें दो ऐसी मेटल्स भी हैं जैसे सोडियम एंड पोटाशियम, ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम और पोटाशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत एक्सप्लोसिव किस्म का रिएक्शन करती हैं। तो इसलिए इन दो मेटल्स के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करवाना हो तो बहुत प्रिकॉशंस मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है जिंक, इसके साथ स्मॉल एस लिखा होगा जिसका मतलब है सॉलिड, मेटल सॉलिड में होता है। और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया है। तो H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, मीन्स कि H2SO4 प्योर फॉर्म में नहीं है, ये पानी के साथ मिलाया गया है और हल्का किया गया है, इसको डाइल्यूट किया गया है। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, ये साल्ट होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में, मीन्स के वो जो एसिड लेंगे पानी के अंदर लेंगे तो ये जब जिंक सल्फेट बनेगा तो उसी पानी के अंदर रहेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये गैशियस फॉर्म में होती है हाइड्रोजन, ये जी गैशियस को रिप्रेजेंट करता और एरो ऊपर की जानिब हम लोग लगाते हैं, जिसका मतलब है कि गैस वो निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है। डियर स्टूडेंट, इसमें होता ये है कि जिंक जो मेटल है इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये पॉजिटिव 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा। होता क्या है, ये जो मेटल है जिंक पॉजिटिव 2 ये -2 के साथ रिएक्शन कर लेती है। सल्फेट आयन नेगेटिव 2 चार्ज, जिंक पॉजिटिव 2 चार्ज, ये आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व हो जाती है, खारिज हो जाती है। दूसरा रिएक्शन एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में लेना है, हल्का तेजाब लेना है, पहले इसको पानी के साथ डिसॉल्व करना है और बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी साल्ट होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, जबकि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बैलेंस भी किया गया है, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को, मीन्स के दोनों साइड्स पे आप लोग देख सकते हैं कि मेटल्स की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जैसे हाइड्रोजन है, क्लोराइड आयन है, ये बराबर हों तो यहाँ पे 6HCl और साथ में 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड 3। तो आप लोग देखें 2 एल्यूमिनियम इधर भी 2 एल्यूमिनियम, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, इधर 6 क्लोरीन, इधर भी 6 क्लोरीन। तो इस तरह आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बैलेंस करें इक्वेशन को। अगर आप लोग बैलेंस नहीं कर सकते, बट आप लोगों ने फिर रिएक्शन बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। तो रिएक्शन विद मेटल्स, जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है, खारिज करता है। तो ये क्या है, साल्ट्स हैं, जबकि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन of acid with carbonates and bicarbonates। एसिड का कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। अब कार्बोनेट्स में क्या आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग चूने का पत्थर भी बोलते हैं, चूना जो आप लोग दीवारों पे करते हैं। तो ये कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट ये किस फॉर्म में है, इसको आप लोगों ने पहले पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको भी पानी के अंदर डिसॉल्व करना है और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। ये भी क्या होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। तो इन दोनों को मीन्स कि ये भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा, इन दोनों को मिला देना है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और साथ में वाटर बनेगा H2O। तो कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये गैशियस फॉर्म में होगी, ये भी क्या होगा, ये लिक्विड होगा H2O। तो जब भी कार्बोनेट के साथ, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग बाइकार्बोनेट की एग्जाम्पल लें तो उसमें NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक्वस फॉर्म में लेना है आप लोगों ने, ये भी एक्वस फॉर्म में लेना है और इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो
सोडियम बाइकार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये कैल्शियम क्लोराइड था, मैं इसका भी नेम लिख देता हूं, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, साथ में CO2 वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, एक्वस, और वाटर बनेगा जो कि लिक्विड होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी जब भी एसिड का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये 2 रिएक्शन आप लोगों के कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।